साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। और मैं धर्मपुर से नाना पोंढा पहुंचा था, गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था। इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था इनका। तो लोग भाग के आए, आवाज़ सुने तो सोचे कि चलाने वाला तो होगा ही नहीं, लेकिन मैं ऐसे सीट पर बैठा था, ना मैं बेहोश हुआ ना कोमा में गया। आप गाड़ी देखेंगे और गाड़ी की कंडीशन देख के आपको लगेगा ना कि इसमें जो बैठे होंगे कोई बचा ही नहीं होगा। गाड़ी 90% टूट चुकी थी, स्पोर्ट की गाड़ी, इको स्पोर्ट गाड़ी मेरी, और 5 के 5 लोगों में कोई घटना नहीं हुई। जो भी देखता था कि 1 2 3 तो उसमें गए होंगे। तो इससे बड़ा और क्या चमत्कार आपको देखना है। तो बापू तो हमारा सर्वत्र है, बापू को रोक सके ये संभव ही नहीं है। दिवाली के बाद नए साल पे सेवा करने जाते हैं, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था इनका। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे लक्ष्मी शंकर यादव, उनको तो कोई कंडीशन ही नहीं था कि बचेंगे, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ। आज वो भी चल फिर रहे हैं, बच गए। आप गाड़ी देखेंगे और गाड़ी की कंडीशन देख के आपको लगेगा ना कि इसमें जो बैठे होंगे कोई बचा ही नहीं होगा, लेकिन सब साफ बच गए। किसी को उतनी चोट नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए। लक्ष्मी शंकर को लगी थी, वो कोमा में मतलब थे, कह सकते हैं आप कि उनकी कंडीशन बहुत गड़बड़, लेकिन सब ठीक, सब सही सलामत। तो इससे बड़ा और क्या चमत्कार आपको देखना है। मैं बताऊँ आपको, देखिए शायद 26 अक्टूबर ही था, साल का पहला दिन। हम लोग सेवा में जाते हैं आदिवासी इलाके में, और मैं धर्मपुर से नाना पोंढा पहुंचा था, गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था। और अब समझ लीजिए कि मुझको 2 बार इशारा हुआ, क्योंकि जो पहाड़ी रोड था, ढलान के रास्ते थे, तो रोड के किनारे हम गाड़ी उतार नहीं सकते थे, कटोकट था। लेकिन 2 जगह हमको आभास हुआ, ये एकदम प्लेन जगह था, और बार बार मुझको आवाज़ आई गाड़ी रोक दे, गाड़ी किनारे कर ले। गाड़ी 2 बार मुझको ऐसा हुआ, और मैंने आंखें अपनी ऐसे थोड़ी नीचे में कहा थोड़ा सा 20 किलोमीटर है, चल जाते हैं। तीसरी बार तो क्या हुआ मुझको कुछ पता नहीं। और अभी मैं पुलिस स्टेशन में गया था फरियाद के लिए बाद में, क्योंकि इंश्योरेंस वाले मांग रहे थे। तो मैं जहां मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे जाके मैंने रिहर्सल किया कि वो जगह जो हमको आई थी ऐसा दिमाग में कि रोक दे गाड़ी, प्लेन स्थान, वो मैंने देखा। वो सही में 2 स्थान मैंने देखे, और उसके बाद किनारे ढलान, हर जगह गाड़ी उतार नहीं सकते थे, लेकिन दोनों जगह हम अभी जाके देख के आए। बोलिए, और जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आप मानो राइट साइड से गाड़ी में लगा है, गाड़ी मजबूत थी, इको फोर्ड की गाड़ी थी, राइट साइड का पूरा पहिया वो बबूल के, देसी बबूल के पेड़ में पूरी इतना कम से कम 2 इंची घुस गया था, और गाड़ी आगे पूरी डैमेज हुई। जो भी गांव के लोग भाग के आए, आवाज़ सुने तो सोचे कि चलाने वाला तो होगा ही नहीं, लेकिन मैं ऐसे सीट पर बैठा था, ना मैं बेहोश हुआ ना कोमा में गया। और लोग जब गांव के लोग निकाले तो मैं फिर चलने लगा, लेकिन मुझको ऐसा लगा कोई हमको पकड़ के बैठा है। आभास की ऐसा लगा। जब मैं इंश्योरेंस में आया गाड़ी देखने के लिए वहाँ, तो गाड़ी मेरी बन रही थी, तो मेरे के बगल वाली जो ड्राइवर के बगल जो सीट थी वो थोड़ी डैमेज थी, वो सुधार दिए। तो हमको उन्होंने कहा, जब पोजीशन गाड़ी की मैं देखा, बोले सर ये जो आपकी सीट है ना, नीचे से लोहे की जो बॉडी पूरी, वो पूरी तरह से बैंड हो चुकी है, ये बेंगलोर से दूसरा मंगाना पड़ेगा फोर्ड कंपनी से। तो मुझको गस्ती जैसे आ गई कि मतलब जो बैठा इंसान है उसके नीचे की लोखंड की सीट बैंड हो रही है, और ऊपर हाड़ मांस का शरीर जो बैठा हुआ वो बैंड नहीं हुआ। अब विचार करिए, वो पूरी सीट बैंड हो गई। आप वो रखा है हमारे फोटो उसमें मोबाइल में, आप देखिए सब निकाल दिया गया है, लेकिन वो पूरी सीट नहीं लगी, और मैं ऊपर बैठा सुरक्षित था। ये कौन था? मेरे माँ बाप तो वहाँ कोई नहीं कर सकता, माँ बाप भाई बहन मेरे सगे रिश्तेदार कोई भी नहीं, लेकिन वहाँ तो मेरे गुरुदेव साक्षात थे, जिन्होंने हमको बाल बाल बचा लिया। सारा गाड़ी 90% टूट चुकी थी, स्पोर्ट की गाड़ी, इको स्पोर्ट गाड़ी मेरी, और 5 के 5 लोगों में कोई घटना नहीं हुई। जो भी देखता था कि 1 2 3 तो उसमें गए होंगे। आप विचार करिए, लेकिन खाली थोड़ा सा बैलून की वजह से थोड़ा एक फ्रैक्चर आया था छाती में मेरे, हल्का सा माइनर, और कुछ भी मुझको एक ब्लड कहीं मेरे बॉडी से कुछ भी नहीं निकला। सोचो, गाड़ी में देखा तो मुझको समझ नहीं आ रहा था, मतलब इसमें मैं बच्चा गया, ऐसे रह कैसे गया, आप विचार करिए। तो गुरुदेव ने काटा ना, प्रारब्ध तो मेरा आया झेलने का, जो भी था हिसाब किताब वो तो पूरा होने को आया, लेकिन यह कि उसको बापू कितने हल्के में करके बचा लिए, ये तो मैं इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।